तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। एक ऐसी गाड़ी भाई जिसे आज के टाइम पे किसी को किसी भी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का भावकाल सभी गाड़ियों से काफ़ी अलग रहता है। और उसी चीज़ को देखते हुए अगर जो आप भी अभी के तौर पर स्कॉर्पियो क्लासिक प्लान कर रहे हैं तो टॉप मॉडल आज आपके सामने पेश है। इस टॉप मॉडल में क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, आज हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। शुरुआत अगर जो आप भाई गाड़ी को चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। और इसी चाबी में आपको फ्लिप की मिल जाएगा और पीछे मिल जाता है महिंद्रा का लोगो। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको 6 रोड के साथ काफी मैसिव जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल से भाई ये गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव और मस्कुलर नजर आती है। और अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको भाई डुअल बैरल हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीआरएल भी मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल को और भी शानदार बनाने के लिए भाई नीचे भी आपको डीआरएल देखने को मिल जाएगा और कंपनी फिटेड आपको फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो बोनट पे आपको काफी अच्छा डिजाइन मिल जाएगा। हुप्स वगैरह के भी प्रॉपर तरीके से यूज जो है वो देखने को मिल जाता है। एक वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएंगे। नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड प्रोफाइल में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इस गाड़ी का अलॉय व्हील होता है, जिसकी वजह से रोड प्रेजेंस भी गाड़ी की काफी तगड़ी जो है वो बन जाती है। अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235 65 8 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाता है। आगे डिस्क मिलता है, आगे डिस्क मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। और आज के टाइम पे अपडेट के तौर पे एबीएस ईवीडी जैसे जो भी सारे फीचर्स होने चाहिए ब्रेकिंग से संबंधित, वो सारे फीचर्स अब इस स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको डिजाइन के तौर पे फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी गाड़ी की लुक को और भी इनहेंस करने के लिए कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। केवल ये गाड़ी डीजल इंजन के साथ आती है और डीजल इंजन जब आप इस गाड़ी का लेते हैं तो BXS फेस 2 इंजन मिलता है, जहां पे आपको यूरिया वगैरह भी जो है वो डलवाना रहता है। तो एक जगह से एक टैंक में आपको डीजल वगैरह डलवाने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा और दूसरे टैंक में आप यूरिया जो है वो डलवा सकते हैं। बाकी अगर जो आप भाई रियर में फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर के साथ साथ टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई। बाकी टर्न इंडिकेटर, सिविल लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 यानी कि जो टॉप मॉडल है उसकी पहचान जो है वो देखने को मिल जाती है। और तो कुछ वैसा फीचर्स नहीं मिलता है। कैमरा वगैरह आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। खासकर भाई ब्लैक कलर में ये गाड़ी पूरी तरीके से आपको माफिया वाली जो लुक है वो दे देती है। और अगर जो आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे दरवाजों पे आपको 2 स्पीकर वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे 2 लोगों की बैठाने की जगह जो है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अगर जो आप कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो इस सीट को आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। और गाड़ी के अंदर जाने के लिए भाई यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह की जो सुविधा है ना वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी अंदर से गाड़ी पूरी ऐसी नज़र आती है। अगर जो आप बाहर के सारे फीचर्स की बात करते हैं, अलॉय व्हील वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 1-2 चीज़ों की कमी जरूर आपको दिखेगी इसके रियर में, यानी कि कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा कैमरा वगैरह पे ध्यान दिया जाए तो एक बेसिक फीचर जो होने चाहिए वो गाड़ी में जरूर आ सकते हैं अपडेट की वजह से। जैसे ही आप गाड़ी का पिछला वाला दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेज कलर का इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। पूरी तरीके से आपको बेंच वाली सीट मिल जाएगी। और भाई आप सीट का एक बार चौड़ाई देखिए, कितना लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे सीट दे दिया जा रहा है। वैसे तो 3 लोगों की बैठने की जगह दे दी जा रही है। कहीं आप इमरजेंसी में फंसते हैं ना तो 4-5 लोगों को भी आराम से जो है बैठा सकते हैं, क्योंकि भाई स्पेस काफ़ी तगड़ा इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएंगे, पर यह है कि आर्मरेस्ट भाई कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये नीचे टच भी हो जाता है ओवर द टाइम। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं। कैबिन में स्पेस भाई गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। बाकी जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और पॉकेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के सामने वाली सीटों में। यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन वगैरह भी जो है वो रख सकते हैं। अगर जो आप यहाँ सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो अभी भी इस गाड़ी में डुअल एयर बैग ही मिलता है, 6 एयर बैग वगैरह नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि आगे अपडेट इन फ्यूचर होती है ये गाड़ी तो वहाँ पे आपको कुछ एडवांस फीचर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी के तौर पे मतलब यही सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर जो आप डैशबोर्ड की बात करते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन
ट्रीटमेंट के साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पहले चलते हैं। और सबसे पहले भाई मैं जब इस गाड़ी को कभी भी देखता हूं तो मेरे मन में ये जरूर रहता है भाई कि इस गाड़ी को लेने वाले ना फीचर देखते हैं ना ही प्राइस। बाकी भाई यहाँ पे आपको भाई मिल जाता है चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगा, मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला आप इस वॉल्यूम को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। हेडजन का लेवलर हो गया, फ्यूल टैंक आप ऐसे ओपन कर सकते हैं और ये डिफॉगर वगैरह ऑन करना हो तो उसकी भी जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। अंदर से आपको ऐसे कुछ जो है वो नजर आने वाली है। और भाई एक बार गाड़ी में की इंसर्ट करते हैं, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर चाबी लगाते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है जो कि आपको डुअल टोन फिनिश के साथ मिलता है। क्रूज वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। सोर्स वगैरह की जो बटन है वो देखने को मिल जाती है। काफ़ी शांत स्वभाव का स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको। बाकी यहाँ से आप इसका जो लाइट वगैरह है वो ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और वगैरह का इन्फॉर्मेशन आपको इसके एमआईडी में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस बटन को प्रेस करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो किसी भी तरीके से टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको वैलिडिटी मिरर दे दिया जा रहा है। डे नाइट ABM मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको चश्मा वगैरह रखने की जो सुविधा है ना वो देखने को मिल जाती है। बाकी जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और यही जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पे नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 9 इंच का फुल HD एंड्रॉयड बेस म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले वगैरह नहीं मिलती है। पर यह है कि इस म्यूजिक सिस्टम को आप अपने फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जब आप सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो जो एक एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग होते हैं ना वो सारे सेटिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि डिस्प्ले के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा करना हो, डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर मिल जा रही हैं जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं तो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। कैमरा वगैरह किसी भी तरीके से आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको AS जो एयरबैग की पहचान है वो दे दी जा रही है। ग्लोब बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। वो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और सेंटर में इसके प्योर वुडन फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आता है इस गाड़ी में, किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक वगैरह नहीं मिलता है। बाकी टू का फोल्डर नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। और यहाँ देखिए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट में, को ड्राइवर साइड सीट में कैप्टन सीट का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि भले ही फीचर्स उतने ना हो पर VIP फील देने के लिए भाई जो व्यवस्था है ना वो की गई है इस गाड़ी में। बाकी हाँ, जब आप एक बार बैठते हैं तो जो ड्राइविंग प्लेजर है ना, ऐसा लगता है कि हाँ आप कहाँ बैठे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें होते हुए जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना तो एक अलग ही चांस आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो मिलने वाला है। और तो देखा जाए कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलो भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं यही कहना चाहूँगा भाई इस गाड़ी को लेने वाले तो प्राइस वगैरह देखते ही नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 17 लाख लगभग 40,000 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 97,470 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 20,48,000 रुपये की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जब आप 50,000 रुपये माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है आज के टाइम पे हमारे लखनऊ में 19,98,000 रुपये की। अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी भाई थोड़ा EMI वगैरह को लेकर भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो लगभग 15 लाख रुपए का आपका लोन हो जाएगा, मतलब हिडन चार्जेस वगैरह जो भी मिला के होते हैं। बाकी इस लोन अमाउंट के साथ 7 साल के लिए EMI निकल के आने वाली है 23,352 रुपये की। 5 साल के लिए करवाते हैं तो 30,380 रुपये की। और 4 साल के लिए EMI पड़ जाने वाली है भाई 36,577 रुपये की। तो कीमत के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको उतने तो फीचर्स नहीं मिलते हैं, पर यह है कि जो भौकाल, टोरा, दबदबा और रोला चाहिए वो सारी चीज़ें भाई इस गाड़ी के डिज़ाइन या लुक्स के साथ या परफॉर्मेंस के साथ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है और माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और हाँ भाई, एक चीज़ जो स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलती है वो आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलेगी। और स्कॉर्पियो एन वाले भाई
उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जलते हैं। वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो चीज़ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ भाई स्कॉर्पियो एन में भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। कंपनी को मैं कहना चाहूँगा भाई, जिस तरीके से मतलब इसमें मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इस गाड़ी के मुकाबले स्कॉर्पियो एन थोड़ी वीआईपी मतलब फीचर लोडेड वाले सिस्टम में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें उस गाड़ी में भी मिलनी चाहिए, मेरी ये डिमांड है। बाकी यहाँ पे आपको 2200 सीसी का VX फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 123 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का काफ़ी मैसिव टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और इस गाड़ी के साथ अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आपको 1 लीटर डीजल में 14 से 15 क्विंटल की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस गाड़ी की कीमत को लेकर या जिस तरीके से फीचर्स वगैरह ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।